अब तोकू मैं एक लीला को दर्शन कराऊं। कुम्मन दास जी बोले कैसी लीला? बोले एक गोपी रोज आवे दर्शन करवे के काजे। ध्यान से सुनिएगा। एक गोपी रोज मेरो दर्शन करवे आवे। अच्छो कहा करे? बोले वो अपने घर ते बड़ो बढ़िया दूध को दही जमाए के वाको मक्खन निकाल के मटका में मक्खन लेकर के आवे। अच्छा फिर का दूर खड़ी है जाए और दूर खड़ी है के वह मक्खन को मुंह दिखावे और मुंह दिखा के लाला धोरी गैया को मक्खन निकारो है, बड़ो सुंदर सुगंधी आ रही है, बड़ो स्वाद बनो है लाला, लेकिन मैं मंदिर में ना दे के जाऊंगी, ये सबरे मंदिर के लोग खा जाएंगे, मैं तो अपने घर में ही रखूंगी और जगह बता गई है मुकू वहां वो मक्खन धरो है। कुम्मन दास जी बोले तो मेरो मन हेरोवा के घर पे जाके खाया हूं मैं और तू मेरो संग दे दे यहां में। कुम्मन दास जी बोले जय जय, ये कैसी इच्छा है रही है आपकी? बोले चोरी करवे की इच्छा है रही है। द्वापर युग गए बहुत दिन है गो, द्वापर में चोरी करी, अब कलयुग आए गयो है और मेरो मन हेरो एक बार ने चोरी करिया हूं तनिक सी नेक सी। कुम्मन दास जी बोले जय जय, अगर पता चल गई ना दुनिया को कि आप चोरी करो, सबरे पकड़ के आपको जो है का है फिर गारी देंगे, बुरो भरो कहेंगे, मारेंगे, अन्ना कोई ना पता चलेगी, तू चिंता मत कर, बस तू मेरो संग दे दे। कुम्मन दास जी बोले कहा करनो है? बोले शाम को आ जाइयो, मंदिर बंद होने के बाद पीछे वाली खिड़की के नीचे आके खड़ो है जाइयो। अच्छा पूरी दुनिया को ठाकुर जी अचल दिखते हैं, पर कुम्मन दास सरीखे भक्तों को ठाकुर जी सचल बात करते हैं उनसे। कुम्मन दास जी शाम के समय गए और मंदिर के पीछे वाली खिड़की पर जाके खड़े हो गए। इतने में ही ठाकुर जी, मंदिर बंद हुआ, सब दर्शनार्थी चले गए, सेवक पुजारी सब अपने अपने घर को चले गए। उसके बाद ठाकुर जी गर्भगृह की खिड़की से बाहर निकले, सचल हो गए। कुम्मन दास जी देख रहे हैं, आहा कितने सुंदर ला। ए कुम्मना का देख रहे हो? आपको रूप देख रहा हूं कितने सुंदर। ए रूप मत देखे, चोरी करवे जा रहे हैं हम, नीचे आ, यहां पे आ जा। कुम्मन दास जी की अवस्था 60-70 के बीच की हो गई, बूढ़े बड़े हो गए। ठाकुर जी उतर करके कंधा पे बैठ गए और दोनों पैर ऐसे लटका लिए, दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए कुम्मन दास जी के। और कुम्मन दास जी कहें चल कुम्मना सुन। बोले हाँ जल्दी करियो, लोकर करा जल्दी करियो। क्यों? अरे चोरी में देरी ना करो करे, अगर पकड़ में आएगा ना दोनों पिटेंगे मैं और तू, हमारी जल्दी करियो बस। और ये ज्यादा भाव भावन में मत आ जाइयो, मंदिर में बड़ो भाव में रोता रहे मेरे पीछे, माम चोरी करवे जा रहे हैं, कहीं माम वो देख के रोने लगे ना, रोऊंगा जय जय। कुम्मन दास जी ऐसे पकड़ के बैठे हैं, कभी कभी ठाकुर जी के चरण ऐसे दबाने लगते हैं, कितने कोमल चरण हैं। कभी कभी ऐसी नासिका करके ठाकुर जी के चरण की सुगंधी सूंघ लेते हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर जी से कह रहे हैं जय जय मेरे नेक बाल खींचियो ऊपर थे। बोले क्यों? बोले खींचो तो खींचे ठाकुर जी। हाँ सच मुंह लग रही, सपनों तो नहीं है कहीं, नेक मुंह नोच जाइयो यहाँ पे। ठाकुर जी नोच जाए, अरे ये तो सांची है रही है घटना। जय जय आप सांची मेरे कंधा पे बैठ के चल रहे हो? बोले हाँ तेरे कंधा पे बैठा हूं मैं, चल जल्दी कर, मेरे मुंह में पानी आ रहा, भूख लग रही है मुझको, रात्रि है गई है, सब सो गए होंगे, बाकी घर में जाके मक्खन खा के आमेंगे। कुम्मन दास जी बोले मुझे तो ये पता ही ना है वो सखी कहां रे। ठाकुर जी बोले मैं बता रहा हूं ना, सीधे चल, आगे पोखर आवेगो, वहां से दाहिने मुड़ जाइयो, फिर वहां के बाद में एक रास्ता आवेगो, एक पेड़ आवेगो, वहां के बाद बाएं मुड़ जाइयो, और फिर बातें आगे यहां से दाएं मुड़ जाइयो, वहीं वहां को घर है। कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो रहे हैं कि अरे भाई, सामान्य हमारे मित्रगण यदि कभी बिना बताए घर आ जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं, आपको हमारे घर का रास्ता पता था? अरे आपका घर का रास्ता नहीं पता होगा तो हमें लगता है यह भी एक प्रेम का प्रमाण होता है, प्रेम का प्रतीक होता है कि आपका प्रेमी आपके घर का रास्ता जानता है, आपकी कॉलोनी का नाम जानता है। लेकिन वो प्रेमी ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी जानते हैं कि तुम कहां रहते हो, तुम्हारा घर कौन सा है, गली कौन सी है, द्वार कौन से हैं, खिड़की कौन से हैं। कुम्मन दास जी बोले जय जय एक बात बताओ। बोले हाँ, या सखी तो मुकु नेक मीठी ईर्षा है रही है,
तुम्हें मेरो घर पता कहाँ है? कुमनदास जी बोले तो कुछ कछु ना है पता, नित्य तेरे घर जाऊं मैं, सब देख के आऊं मैं, सब पता मुझे। अच्छा जय जय, आपको मेरे घर को पता? बोले हाँ। ले करके कुमनदास जी पहुंच गए। रात्रि का समय है, ठाकुर जी योजना बना रहे हैं। सुनो, जो पेड़ है या पेड़ की डाल या के घर के आंगन में जा रही है। पहले घर खुले होते थे बीच से, आंगन खुला होता था, छत नहीं होती थी, और विशेष रूप से कई बार बाहर के पेड़ों की डाल अंदर तक आती थी। ठाकुर जी बोले पहले आप पेड़ पे चढ़ेंगे, फिर डाल पे जाएंगे, डाल पे आके घर में कूदेंगे। कुमनदास जी चढ़े, ठाकुर जी तो झटपट ऊपर चढ़ गए, कुमनदास जी धीरे धीरे आए। ठाकुर जी बोले कुमना कूद जा। अरे जय जय बहुत नीचे है, अरे कूद जा, अरे बहुत नीचे है। इतने तो ठाकुर जी धक्का दे दियो और नीचे कुमनदास जी गिरे, ऊपर से ठाकुर जी आए। हल्ला मत करियो, चुपचाप, सब घर के लोग सो रहे हैं। कहां है छीको, कहां है? कलयुग में चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। तभी दिख गई, ओ देख बोरो मटको, चल कुमना। कुमनदास जी गए, ठाकुर जी तुरंत कुमनदास जी की गोद में चढ़ गए, गोद से ऊपर कंधे पे चढ़ गए और बोले अब हिलियो मत, मैं ठाड़ो है रहा हूं, और धीरे धीरे मेरो एक हाथ पकड़ ले मेरो, मैं ठाड़ो है के और ऊपर से छींका को पकड़ लूंगा। और ठाकुर जी ने एक हाथ पकड़ा करके खड़े हुए, और खड़े होकर के जैसे छींका हाथ में आया, दूसरा हाथ से फिर छींका पकड़ लिया, मटकी थोड़ी सी टेढ़ी करी, उसमें से मक्खन निकाला, और मक्खन लेकर के जैसे ही जीभ पे लगायो, अरे जे गोपी रोज वो आके मुंह को चिढ़ायो करती, ऐसा मक्खन है, ऐसा मक्खन है। वास्तव में कुंभना बहुत जोर को मक्खन है, इतना मीठा है, इतना स्वाद है। कुमनदास जी बोले अकेले अकेले पाओगे, लेकिन नीचे उपवाए दो। सो ठाकुर जी ऐसे ऊपर पकड़े हैं और ऐसे नीचे झुक रहे हैं, और कुमनदास जी पैरों के पास हैं। तो जैसे मक्खन दे में तो कभी माथे पे लगे, कभी आंख पे लगे, कभी नाक पे लगे, कभी गाल पे लगे, जैसे तैसे जीव वीव निकाल के कुमनदास जी के मुख में आए हो। जैसे ही कुमनदास जी के मुख में मक्खन गया, एक तो मक्खन ऊपर से अधरामृत मिला हुआ है ठाकुर जी का, इतना स्वाद, कुमनदास जी तो झूमने लगे, जय हो जय हो। ए झूमे मत, ए तू भाव में मत जावे, मैं गिर जाऊंगा ऊपर ते। कुमनदास जी बोले नहीं नहीं जय जय आप पाओ। ठाकुर जी पा रहे। थोड़ी देर बाद कुमनदास जी की इच्छा हुई मैं देखूं तो सही है चोरी कर कैसे रहे। गाया तो बहुत है कि चोरी कैसे करते हैं, एक बार देखूं तो सही है लगते कैसे चोरी करते समय। तो कुमनदास जी ऐसे चरण पकड़ करके कंधे पे ऐसे देख रहे हैं, और तभी कुमनदास जी ने क्या देखा कि कमर से ठाकुर जी की धोती ढीली है कि नीचे खिसक रही है, और धीरे 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 वो धोती खिसक रही है। कुमनदास जी बोले जय 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 जय। बोले हाँ, धोती धोती संभालो, अभी दर्शन है जाएंगे। अरे अरे, जैसे ठाकुर जी ने देखी अब छीका पकड़ रखा है, धोती कैसे पकड़ूं, छीको छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा। सो ठाकुर जी ने 4 भुजा प्रकट कर ली, और 2 भुजा से अपनी धोती पकड़ी, और 2 भुजा से छीका पकड़ करके माखन पा रहे हैं। कुमनदास जी बोले वाह, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुजधारी तो बहुत देखे होंगे, पर ये धोती पकड़न चतुर्भुजधारी पहली बार देखे। धोती पकड़ के थाड़े ऐसे, और छीके पे लेके मटकी से खूब मक्खन खा रहे हैं। कुमनदास जी तो इतने भाव में चले गए, आहा, नेत्र मंद हो गए, झूमने लगे। ठाकुर जी बोले कहा कर रहो कहा कर रहो कहा कर रहो। इतने में तो ऊपर संभालते संभालते मटकी छीके से धड़ाम नीचे गिर पड़ी। अब जैसे ही मटकी फूटी, घर में आवाज हुई चोर 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 चोर। ठाकुर जी बोले मरे कुंभना, भाग यहां ते। इतने में जोर से छलांग मारी, ठाकुर जी तो वही वृक्ष पर चढ़ करके कूद फांद के भाज गए। कुमनदास ऐसे खड़े, चतुर्भुज रूप, 2 धोती से ऐसे छीका पकड़े, धोती मक्खन खा रहे। इतने में ही वो सब घर के लोग उठे, डंडा वंडा उठा करके कहां है चोर कहां है चोर। तभी देखा कोने में खड़े कुमनदास जी, ऐसे जा करके देने प्रारंभ किए, 2 4 10 डंडे उनमें दिए। कुमनदास जी चिल्लाते हैं आ लग गई, आहा चतुर्भुज, कैसे धोती पकड़न चतुर्भुज, क्या सुंदर छा। उजाला करके जब देखा तो पूरे मुख पे मक्खन लगा है, चारों तरफ मक्खन फैला है, और कुमनदास जी नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। वो सखी पहचान गई, रुको 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 रुको,
जे तो कुंभनदास है। सब बोले तू जाने यार। वो अरे ये मां श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गावे, सवेरे के मंगला के कीर्तन, राजभोग के कीर्तन, रात्रि शयन को कीर्तन, जय कीर्तन ही आए श्रीनाथ जी को। अरे बाबा बुढ़ापे में तो कुछ शर्म ना आई है, चोरी करवे आएगो यहाँ पे। कुंभनदास जी के नेत्र खुले और हाथ जोड़ के बोले, जे कौन को घर है, ये घर कौन को पहले ये बताओ। तो सखी बोली मेरो घर है। तुरंत कुंभनदास जी नीचे लेट गए, उसके चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके अपने शीश से नवाने लगे। सखी बोली अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे बाबा एक तो चोरी करी, ऊपर से तुम ये सब कर रहे हो, मैं छोड़ूंगी ना है, कितने चरण पकड़ लो, तुम्हें दंड तुम। अरे मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल। अरे सखी ये मैंने चोरी नहीं करी है। मैं 60-70 वर्ष की उम्र में आकर के कहां मक्खन को लोभ मेरे अंदर होएगो। तू अपने मन से विचार कर, कौन आयो फिर? अब तू विचार कर, तेने कोई को बतायो कि तेरे घर में नवीन मक्खन निकाल के छीके पर रखो है? अब तो वो सखी कांपने लगी, बोले मैंने तो गिरिराज धरण को बतायो, मैंने तो श्रीनाथ जी को बताया। तो बोले बस वही आए मुंह को लेकर के। तू अपनों श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, वे दर्पण हाथ दिखावत हैं, वो दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, वे दर्पण हाथ दिखावत हैं, वो दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, वे अपने ही हाथ पहरावत हैं, वे अपने ही हाथ पहरावत हैं। सब कोई इनको गुण गावत, सब कोई इनको गुण गावत, पर वे तेरो गुण गावत हैं, पर वे तेरो गुण
कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, वे तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे ही हाथ बिकावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। अब तो वो सखी रोवे सो रोवे। कुंभन दास जी कहे अरे तेरे बड़भाग हैं, ठाकुर जी आए गए तेरे घर को माखन। अब वो सखी दौड़ करके गई, फूटी हुई मटकी में से माखन निकाल करके पा रही है। बोले मुझे दर्शन क्यों नहीं हुए, मुझे दर्शन क्यों नहीं हुए कुंभन दास जी? बोले मैं जय जय सो निवेदन करूंगा तो पे कृपा करेंगे, तो को अनुभव कराएंगे। अब तू चिंता मत करे, ठाकुर जी ने तो को स्वीकार कर लियो है, तभी तेरे घर आए। और उसको समझा करके कुंभन दास जी निकल पड़े। थोड़ी दूर गए तो कदम वृक्ष के नीचे देखा ठाकुर जी ठाड़े थे। कुंभन दास जय जय यहां खड़े हो? अरे कुंभना तो ते मैंने कही जल्दी करियो जल्दी करियो, और तुम वहां पे झूम रहे हो, मेरे पामन ने पकड़ करके ऐसे झूम रहे हो, गिर दई मटकी तो को मारो तो नहीं? कुंभन दास जी बोले बहुत मारो, आप मुंह को मरवे का छोड़ा। बोले मैं छोड़ के आया, तू रह गए हो अपने आप वहीं पे, चल अब तो को एक शुभ समाचार सुना दूं मैं। बोले कहा? तू तो अभी घर जावेगो तब तो को पता चलेगी, पर मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तेरी बहू ने तेरी पत्नी ने अभी अभी एक लाला को जन्म दियो है, और मैं तो सो इतना प्रसन्न हूं, मैं वरदान दे रहा हूं वो तो से भी बड़ो मेरो भक्त बनेगो। कुंभन दास जी इतने प्रसन्न हुए, जैसे ही घर गए बालक को गोद में उठाया। नामकरण जब होना था तो नेत्र बंद होके वही धोती वाले चतुर्भुज दास दिखाई दिए, जो धोती पकड़े हैं, छीका पकड़े हैं। चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ तो आपने अपने पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा। चतुर्भुज दास, अपने पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा, जिन्होंने वैष्णव जनों के हृदय का सबसे प्रिय पद गाया है। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रहो न जाए, बिन रहो न जाए, ओ लाल तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, हे गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, दर्शन को नैना
वचन सुनन को कान, ओ दर्शन को हे नाथ पे वचन सुनन को ओ मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण गोवर्धन वासी साबरे गोवर्धन वासी। ये कुम्मन दास जी के पुत्र का पद है, चतुर्भुज दास जी, जिनका चरित्र हम लोग सुनेंगे। अभी सूरदास हो गए, कृष्णदास हो गए, कुम्मन दास। श्री कुम्मन दास जी जैसे ही चतुर्भुज दास जी का जन्म हुआ, उसके बाद लीलाएं तो बहुत हुई कुम्मन दास जी के साथ। कुम्मन दास जी ने मन में विचार किया कि अब मुझे राहत है कि मेरे ठाकुर की सेवा करवे वालों कोई आ गयो है, अब मुझे निकुंज में जाना चाहिए। और वृद्धावस्था थी, गोवर्धन गए थे, दर्शन करके लौट रहे थे गांव की तरफ, तभी शंकरषण कुंड पर आप जाकर के लेट गए। आपके पुत्र चतुर्भुज दास की गोद में सिर रखा, तभी गुसाई श्री विठलनाथ जी भी वहां पर आ गए। सब रसिक जन वैष्णव जन इकट्ठे हो गए। कुम्मन दास जी अपनी अंतिम क्षण की लीला में थे। सबने पूछा, हे कुम्मन दास जी, आपको क्या अनुभव हो रहा है? तब कुम्मन दास जी ने एक पद गाया। अच्छा, एक बात आपको अष्ट सखाओं की सबकी प्रमुख मिलेगी, इन्होंने अपने अंतिम श्वास में अपने गुरु और युगल में किशोरी जी का स्मरण करके प्राण त्यागा। कुम्मन दास जी ने अपने जीवन का अंतिम पद गाया। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, हे रसिकनी रस में रहत कनक बेल वृषभानु नंदिनी, कनक बेल वृषभानु नंदनी, हे श्याम तमाल चढ़ी, श्याम तमाल चढ़ी, ओ रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में ओ बिहरत श्री गिरिधरन लाल संग, बिहरत श्री गिरिधरन लाल संग, कौने पाठ पढ़ी, कोने बात बड़ी, हे कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन
रति रस के लिए बढ़ी रति रस के बढ़ी रसिकनी रस में रहत गड़े रसिकनी रस में रहत रसिकनी रस में रहत गढ़े रसिकनी। और कुम्मनदास जी गा रहे हैं, प्रिया प्रियतम दोनों प्रकट हो गए सामने, और गोसाई जी को हंसते हुए कुम्मनदास जी कहते हैं जय जय। हाँ, बड़े जय जय आ गए सामने, और श्री लाडली जी के संग आए हैं। कृपा करो, अब मैं प्रस्थान कर रहे हूं। और हाथ जोड़ के गोवर्धन की तलेटी में संकर्षण कुंड पर अपने पुत्र की गोद में सर रखते हुए गुरुदेव और गोविंद श्री किशोरी जी का दर्शन करते हुए, हे म्हारा हे म्हारा हे म्हारा गिरधर लाल, थारो न जायो न चूरे। मारा नट राजा थारो न जायो न चूरे। बंधुओं, कल की कथा सुबह 10 बजे होगी। आप सब लोग 9 बजे तक आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए और श्री कुम्मनदास जी के साथ भाव से गाओ। हे थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं। हमारे घर में रहूं निरंतर, थारे ही हाथ चलाऊं। ओ थारे घर में रहूं निरंतर, थारी हाथ चलाऊं। हमारे घर में रहूं निरंतर, थारे ही हाथ चलाऊं। ओ थारे धन से थारे जन की, थारे धन से थारे जन की, ओ थारे धन से थारे जन की, थारे धन से थारे जन की। मैं सेवा टहल बनाऊं बनाऊं। मारा हे मारा हे मारा गिरधर लाल, थारो न चायो न चूरे। हे मारा नट राजा, थारो न चायो न चूरे। हे घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। ओ थारे इस मंगल विधान में, थारे इस हे थारे इस मंगल विधान में, मैं काहे टांग अड़ाऊं अड़ाऊं। मारा हे मारा हे मारा हे मारा। केवल
थोड़े ही हैं गिरधर लाल जी, सबके हैं ना। सब गाओ भुजा उठा करके, हे म्हारा हे म्हारा हे म्हारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। ऐसे आओ, यहाँ पे आओ, ऐसे आओ। म्हारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। हे श्यामा हृदय कमल सो। आप महाराष्ट्र में आप बैठे नहीं हो, आप ऐसे खड़े हो, खड़े हो जाओ। बैठने का अधिकार भक्तों को। ये बंसी इधर दे दो, दोनों हाथ रखो कमर पे, ऐसे करो, ये ऐसे ही खड़े रहना। हाँ, ऐसे खड़े रहोगे पक्का। हिंदी आती है कि मराठी आती है? हैं? मराठी में पूछना आती है? मराठी आती है? आती है? मराठी में कुछ बोल देना। हाँ? सबको बोल दो ठीक हो, ठीक हो, खुश रहो। खुलाओ, मराठी में कैसे बोलते हैं? खुश रहा, खुश रहा, खुला, खुश रहा। ऐसे आशीर्वाद दे दो सबको। खड़े रहना। महाराष्ट्र में आप बैठे नहीं हो, आप खड़े हो, ऐसे ही खड़े रहो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ, पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी। हाँ प्यारे रीझे रुक्मणी नाथ, प्यारे आगे की पंक्ति क्या लिखी थी हमने? कुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ। हाँ हाँ हाँ, रुको बता। निज कर कमर कटी पे ठाड़े, निज कर कटी कमर पर, निज कर कटी कमर पर ठाड़े, कहलाए विठल नाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, निज कर कमर कमर पे ठाड़े, निज कर कटी कमर, कहलाए विठल नाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन। देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या है? घर जाना है, हैं? घर जाना है, घर जाना है? नहीं जाओगे आज। हैं? आई गई? नहीं की, गई आई। अब आप भक्तों के पास रहोगे, नहीं जाओगे घर पर? नहीं जाने देंगे हम, यहीं बैठ जाओ। क्या? हाँ, कहाँ है आई? कहाँ है ये? कौन आए? कहाँ है आई? कहाँ है आपकी? इधर, किधर? 1600 बार जाना है। ठीक है जाओ, आशीर्वाद दे के जाओ। दोनों हाथ रखो, ये दोनों हाथ यहाँ रखो। आपने नहीं मेरे, अपने नहीं मेरे रखो, ऐसे ऐसे। हाँ ये बात,
दोनों हाथ दोनों। हे श्री वृंदावन मेरू वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे विठ्ठल 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 हे विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल विठ्ठल, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। कुंडली गवर्धन हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंढरीनाथ भगवान की, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव, पूछ री के लौटा की। अवधूत चिंतना रे धूप धूप प्यारे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। दिगंबरा। अब सब लोग प्रस्थान करेंगे। प्रसाद, पहले प्रसाद है कि पंचपदी है? अच्छा, और रासलीला कितने बजे से? 9, 8:30, 9 बजे से आज रासलीला है। अच्छा, सब लोग समय से पहुंच जाइएगा प्रेम और भाव से, फिर कल 10 बजे मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। आरतीयते पावन पुराण के, आरतीयते पावन पुराण की, धर्म भक्ति फल परमानंद सदारस में कल लीलारती रस रस निधान के, आरतीयते पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लास
मन उल्लास में रस हृदय रस रास विलास भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की ओ धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण